मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया की आड़ में जिस तरह से देश की जनता को लूटने का काम, ठगने का काम केंद्र की एनडीए सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करती चली आ रही है, इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के ठीक सामने। जिस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया की बात को लेकर लगातार आरटीआई कार्यकर्ता ऑफलाइन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अपने धरने पर बैठे हुए, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, चेयरमैन है सूचना का अधिकार विभाग की तरफ से। इन्होंने समर्थन किया है आरटीआई कार्यकर्ताओं का। हम सीधा रुख करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा में। जिस तरह से आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इसलिए गठित हुआ था कि देश में जो फैले भ्रष्टाचार है उसके संबंध में कोई भी जानकारी मांग सकता है। लेकिन देखा ये जा रहा है बीते 10 वर्षों में जिस तरह से सूचना आयोग में जो बैठे सूचना आयुक्त है, जो सुनवाई के लिए बैठते हैं, जो समय दिया जाता है उस समय पर न बैठकर उसको जो है विलंब से बैठते हैं ताकि लोगों का मनोबल गिरे और यहाँ से वापस चले जाए। पहला टिप्पणी आपकी इस पर। देखिए, किसी भी चीज को करने की एक होती नीति, एक होती नियत। जब 2005 में यूपीए सरकार आई तो उसकी नियत ये थी कि हिंदुस्तान के आम जनमानस को लाभ हो, हिंदुस्तान के आम जनमानस को कुछ ऐसा ताकत दी जाए कि जिससे वो सरकार के बारे में पूरी जानकारी ले सकती हो, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार अगर हो रहा है कहीं पर तो वो उजागर हो सके। और इसी के तहत 2005 में सरकार बनते ही 1 साल के अंदर तुरंत एक ऐसा कानून लागू किया गया जो पूरे देश में लागू हुआ 2005 में, कि एक आम आदमी को, एक विधायक को सांसद के बराबर ताकत मिल गई। एक आम आदमी भी एक विधायक सांसद की तरीके से सरकार से सवाल जवाब कर सकता है कि किस उसके जेब का पैसा कहाँ पर लग रहा है, उसके जेब का जो पैसा लग रहा है वो क्या सही जगह पे लग रहा है या गलत जगह पे लग रहा है। अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो उजागर होता था, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाता था। लेकिन आज की सरकार क्या है, आज की सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार उजागर ना हो। वो भ्रष्टाचार को छुपाने की नियत से इस कानून को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। किसी तरीके से लोग इस कानून के बारे में ना जानकारी ना इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से उन्होंने इसी के तहत, इसी कड़ी में इन्होंने क्या किया, अभी कुछ दिनों पहले कर दिया कि हम सिर्फ ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन सिर्फ लेना बहुत अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया हर आदमी चाहता है कि अपग्रेड हो, सब कुछ है। लेकिन उन चीजों को करने के लिए अभी वो समय नहीं है कि जहां पर आप सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके लिए अभी विकल्प देना चाहिए। क्योंकि आज के समय में हिंदुस्तान का 100% आदमी साक्षर नहीं है, उत्तर प्रदेश का 100% आदमी साक्षर नहीं है, और ना नेट की कनेक्टिविटी हर जगह 100% है। जब ये सारी चीजें नहीं, तो यहाँ पर जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो टिकट आपको दोनों ऑप्शन होते हैं। आप घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप जाकर के खिड़की से भी टिकट ले सकते हैं। अगर ये ऑप्शन है तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। आप किसी भी जगह जाइए, यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। लेकिन यहाँ पर हिटलरशाही एक तरीका अपनाते हुए, बिना किसी सार्वजनिक किए हुए इस आदेश को, और इन्होंने कर दिया कि हम सिर्फ ऑनलाइन लेंगे। देखा ये जा रहा है जिसके विरोध में आरटीआई एक्टिविस्ट, एक समिति है सूचना का अधिकार बचाओ की, वो समिति के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। मुझे मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तुरंत इस पर अपना समर्थन इसलिए देना उचित समझा, क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान के एक आम आदमी के नागरिक होने के नाते, जाहिर सी बात है एक अच्छी लड़ाई में, एक मुहिम में हम लोगों को उनके साथ होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश चेयरमैन आरटीआई विभाग का होने के नाते मैं इनके पूरा समर्थन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ में पूरी खड़ी है। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हर लड़ाई में हम आपके साथ हैं। सवाल उसके बाद आखिरी सवाल होगा। जिस तरह से अभी वर्तमान हम राजनीतिक अगर स्थिति और परिस्थिति पर नजर डालें
तो इंडिया गठबंधन एक बड़े मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में पहुंचा है और कुछ इस तरह से आवाज उठाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है सिर्फ ये सूचना आयोग की बात नहीं है। मुख्यमंत्री का जन सुनवाई पोर्टल हो जिस पर फर्जी निस्तारण होते, अधिकारी बैठकर फर्जी निस्तारण करते थे, और ज्यादातर मामलों में देखा जाता है आरटीआई को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से जो पीड़ित होते हैं वो अपनी बात को यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन जिस तरह से निस्तारण कर दिया जाता है उनको समझ नहीं आता है कि किस तरह से क्या हुआ है, वो समझ नहीं पाते, और इसीलिए दो विकल्प दिए गए कि ऑफलाइन की भी व्यवस्था हो जैसा कि पहले यूपीए सरकार में भी होता था। तो क्या अब इंडिया गठबंधन यानी कि एक बड़ा विपक्ष जो है वो इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठाएगा? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन एक साफ नियत से काम करने के लिए बना हुआ था और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में इनको एक मात भी दी। अपने आप को भगवान समझने वाले नेता को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। 4 घंटे तक वो अपनी लोकसभा सीट में पीछे थे। जिनको लोग भगवान बना चुके थे वो स्वयं अपने आप को बताते थे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो ऐसा लोगों को जमीन पर ले ला करके उत्तर प्रदेश की जनता ने खड़ा कर दिया और एहसास कराया कि जो जनता के साथ है वही राज करेगा इस देश पर। हो सकता है किसी तरीके से छल से बल से सत्ता में जरूर बैठ गए, लेकिन आपने देखा होगा जब से ये सत्ता में बैठे हैं लगातार हर कदम पे इनको पीछे हटना पड़ रहा। जो ये गलत कदम उठा रहे हैं इस पर भी हटेंगे पीछे। जो ये अभी इन्होंने यहाँ पर एक हिटलरशाही तरीका बना दिया कि ऑनलाइन ही सिर्फ लेंगे, ऑफलाइन नहीं लेंगे। ये ऑप्शन देना जरूरी होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फोन चलाना नहीं जानते हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, और ऑनलाइन कनेक्टिविटी, ऑनलाइन के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है। उस तरह की कनेक्टिविटी अभी नहीं है। आखिरी सवाल, हमारा आखिरी सवाल, जिस तरह से आप देखते हैं कि धरने प्रदर्शन होते पूरे प्रदेश में होते हैं, देश भर में होते हैं, किसानों के आंदोलन की बात की जाए या और भी तमाम ऐसे प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों का असर ना तो प्रदेश की योगी सरकार पर होता दिख रहा है और ना ही एनडीए सरकार पर। पहले मोदी सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब तो शक्तियां कम हो गई हैं एनडीए सरकार की भी, और ये जो डबल इंजन की सरकार थी ये 1.5 इंजन की सरकार बनकर रह गई है। तो ये जो आरटीआई कार्यकर्ता कई दिनों से यहाँ पर बैठे अपनी आवाज उठा रहे हैं, इनकी आवाज को सुनने वाला ना तो आयोग है और ना ही योगी सरकार है। देखिए, लोकतंत्र विरोधी जन विरोधी सरकार ये है, ये घोषित हो चुका है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आपने लगातार देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार होना, छेड़छाड़ होना, ये एक आम बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी महिला के लिए निकल जाना, उसके बाद उसका चैन छीन जाना, ये एक आम बात हो चुकी है। इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। ये आम जनता की सरकार है ही नहीं। ये सरकार छल बल से जबरदस्ती बनाई हुई सरकार लगती है। इसको जनता से कोई सरोकार नहीं लगता है। निश्चित तौर पर ये किसी भी प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। यहाँ पे एक अभी तक तो कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर अभी तक कोई आकर के डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे ही सरकार को लगेगा कि अब उनको ऊपर दबाव पड़ने लगा है, वो इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, इस प्रदर्शन को भी कुचलने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आरटीआई विभाग यूपी कांग्रेस के चेयरमैन होने के नाते मैं आपको एक आश्वस्त करता हूँ, आप सारे आरटीआई एक्टिविस्ट को आश्वस्त करता हूँ कि आपको आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। अगर आपके ऊपर एक लाठी पड़ी तो 50 लाठी 100 लाठी खाने के लिए पहले मेरा सर होगा। निश्चित रूप से। तो ये हमारे साथ थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, चेयरमैन है कांग्रेस कमेटी में और आरटीआई विभाग के तमाम मामलों को देखते हैं। जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी के संचालन में लगातार सूचना आयोग के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है, इसका असर कितना होगा प्रदेश की योगी सरकार पर, इसकी तस्वीरें भी जल्द ही सामने आएंगी। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया और अभी उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, इसमें भी प्रदेश की योगी सरकार को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, और इसीलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को विभागों में बिठा रखा है कि जितना जनता का खून पीना है पी ले, उसके बाद तो सत्ता में इन्हें नहीं रहना है। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा की इस खास खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।